हाय एवरीवन, समय रैना का न्यू शो इंडियाज गॉट टैलेंट इज अ ह्यूज सक्सेस। ऑलमोस्ट हर वीडियो 20 मिलियन व्यूज क्रॉस कर रही है और चैनल पर मंथली 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, जो किसी भी कॉमेडियन से कहीं गुना ज्यादा है। और अगर हम सब्सक्राइबर्स की बात करें तो समय के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें 4.5 मिलियन सिर्फ और सिर्फ इंडियाज गॉट टैलेंट के थ्रू आए हैं। बट पता है क्या, इस शो में कई सारी चीजें किल टोनी के शो से कॉपी है। समय ने खुद इस चीज को हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड भी किया है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये ऑलरेडी टेस्टेड कॉन्सेप्ट है तो ये चलेगा ही। वेल नॉट रियली, क्योंकि इंडिया में लोग रोस्टिंग कल्चर को इतना ज्यादा लाइटली नहीं लेते। कई सारे शोज जैसे कि AIB नॉकआउट ने काफी पॉपुलैरिटी गेन की थी, लेकिन उसे फर्स्ट एपिसोड के बाद ही बैन कर दिया गया था। और अभी हाल ही में आशीष सोलंकी के प्रीटी गुड रोस्ट शो के बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, बट उसे भी स्पॉन्सरशिप मिलने में स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। कई एपिसोड्स एयर ही नहीं हुए हैं, एक एपिसोड को डिलीट करना पड़ा था और कुछ लोगों ने तो केसेस तक कर दिए थे। सो इन शॉर्ट, इन शोज के थ्रू आर्टिस्ट को इतना ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो पाता है, क्योंकि शोज सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप पर डिपेंडेंट होते हैं। और अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो उन्हें इस शो को परमानेंटली बंद करना पड़ता है। Amazon ने भी कॉमिक्स को सीजन 3 के बाद इसीलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था, और तन्मय ने भी इसीलिए AIB को छोड़कर किसी दूसरे टाइप के कंटेंट पर शिफ्ट कर लिया था। बट समय थॉट डिफरेंटली। जब सारे शोज स्पॉन्सरशिप पर डिपेंडेंट थे, समय ने YouTube मेंबरशिप मॉडल का यूज किया। नाउ ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि कई सारे बड़े क्रिएटर्स ने इस मॉडल को ट्राई किया है, लेकिन इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कोई भी इसे क्रैक नहीं कर पाया। बट समय ने इसे क्रैक कर लिया है। उसके पास 5 लाख पेड YouTube मेंबर्स है और पर मेंबरशिप कॉस्ट है 60 रुपीज पर मंथ, जिसमें से YouTube 30% कट लेता है। सो इट्स अराउंड 2.1 CR पर मंथ। सो शो से पॉपुलर ही नहीं है, बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी है। और अभी तक तो हमने YouTube एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप को काउंट भी नहीं किया है। बैंक बैलेंस खेलते हैं ना। सो इस वीडियो में बात करेंगे, जब बाकी सारे शोज स्ट्रगल कर रहे थे, समय ने इंडियाज गॉट टैलेंट को शुरू करने का डिसीजन क्यों लिया, और उसने आखिर इस शो को इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे बनाया, और इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आखिर उसने YouTube मेंबरशिप मॉडल को कैसे क्रैक किया, और एज अ क्रिएटर और बिजनेस ओनर हम इस वीडियो से क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस और आर्टिस्ट के ना कई सारे रेवेन्यू सोर्सेस होते हैं, जैसे कि लाइव शोज, स्पॉन्सरशिप, यूट्यूब एड्स, मर्चेंडाइज एक्सेट्रा। अब इसमें ना इनका मैक्सिमम रेवेन्यू लाइव शोज के थ्रू आता है, लेकिन इसके लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। शोज की टिकट तभी सेल होगी जब सभी लोग आर्टिस्ट को जानते होंगे, और ये तभी होगा जब वीडियो वायरल होगी। सो आर्टिस्ट को सिर्फ अच्छे जोक्स ही नहीं लिखने, उसे पूरे साल रेलेवेंट भी रहना है। अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अच्छे जोक्स लिखने में और उन्हें टेस्ट करने में कई महीने लग जाते हैं, और हर वक्त क्रिएटिव रहना भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आर्टिस्ट कई महीने लगाकर वीडियो अपलोड करते हैं और सिर्फ उतना ही पार्ट अपलोड करते हैं जो बेस्ट होता है। लेकिन अगर उनकी वीडियो नहीं चली तो उन्हें ये सारा प्रोसेस वापस से रिपीट करना होगा, और इसी वजह से कई बार आर्टिस्ट को अपने शो की डेट्स को डिले भी करना पड़ता है। और कंटेंट की वजह से यही सेम चीज स्टार्टअप्स के साथ भी है। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में तभी पता चलेगा जब आप पूरे साल रेलेवेंट रहोगे। इसीलिए जोमेटो हर फेस्टिवल, ओकेशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग करता है। कई फाउंडर्स शार्क टैंक में जाते हैं, इलॉन मस्क के ट्विटर के थ्रू करता है, और मार्क ज़करबर्ग वीडियो बनाता है। और बिल्कुल इसी तरह से स्टैंड अप कॉमेडियंस पूरे साल रेलेवेंट रहने के लिए एक दूसरे के शो में जाते हैं, कुछ मूवीज और वेब सीरीज करते हैं, कुछ अपना म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, और कुछ बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर खुद का शो भी बनाते हैं। अब खुद का शो बनाने के ना 3 बड़े फायदे हैं। पहला, आपको ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शो में बाकी आर्टिस्ट भी होंगे। नंबर 2, जब दूसरे आर्टिस्ट आपके शो में आ रहे हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा आपको भी मिलेगा, एंड इस चीज में उनका भी फायदा है। और नंबर 3, आप एक मंथ में कई सारी वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, जहां पहले कुछ मंथ तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में ही लग जाते थे। तो जब खुद का शो बनाने में इतने ज्यादा फायदे हैं, तो फिर हर कोई क्यों नहीं बना लेता है? वेल, ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, रियलिटी कुछ और है। बाकी आर्टिस्ट की तरह समय ने लाइव शोज को ब्लेम नहीं किया, बल्कि उसने एग्जिस्टिंग लाइव शोज में 4 प्रॉब्लम्स को ढूंढा। नंबर 1, रोस्ट शो जैसे कि AIB नॉकआउट और प्रीटी गुड रोस्ट शो आर्टिस्ट पर डिपेंडेंट है। मतलब उसके लिए आर्टिस्ट को घर से स्क्रिप्ट लिखकर आना पड़ता है, एंड इसी होमवर्क को करने के लिए आर्टिस्ट को टाइम लगता है, एंड एक टाइम के बाद आर्टिस्ट क्रिएटिव भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ना शो स्केलेबल नहीं था। समय ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए लेटेंट को कंटेस्टेंट ओरिएंटेड बनाया, ना कि आर्टिस्ट ओरिएंटेड, जिससे कि किसी भी आर्टिस्ट को शो में आने से पहले होमवर्क ना करना पड़े। नंबर 2, प्रीटी गुड रोस्ट शो और AIB में ना कहीं गेस्ट आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि शो में उन्हें खुद रोस्ट किया जाता है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें कॉमेडी किंग्स को रोस्ट करना पड़ता है, जो कि उनके डोमेन के बाहर है। हमें हमारे गेस्ट ने बताया कि ये वाले जोक्स वो बिल्कुल नहीं झेल पाए हैं, तो अब हमें बहुत सैडली उनका पूरा पार्ट काटना पड़ेगा, एंड इसीलिए कई बार गेस्ट ना मिलने की वजह से शो टाइमली प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। समय ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए गेस्ट को नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट के रोस्ट पर मेजर फोकस किया, जिससे कि गेस्ट शो में आने से ना डरे और शो टाइमली प्रोड्यूस हो सके। नंबर 3, टेक रोस्ट शो ने इस चीज का ध्यान रखा था कि वो गेस्ट ओरिएंटेड ना बनाए, इसीलिए उन्होंने ऑडियंस को स्टेज पर बुलाया। बट अगेन, इसमें एक प्रॉब्लम है, कई बार ऑडियंस एंगेजिंग और फनी नहीं होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चीज उनके डोमेन के बाहर है। समय ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए कंटेस्टेंट और ऑडियंस को सेपरेट रखा, और कंटेस्टेंट को इन्होंने खुद ही सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से शो के बोरिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं।
नंबर 4, लाइव शो को प्रोड्यूस करने में ना कई सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि वेन्यू का, एडिटर का, गेस्ट के अकोमोडेशन और ट्रैवल का, और प्राइज मनी का। अब इसमें ना दो मेजर खर्चे हैं, वेन्यू का और प्राइज मनी का। समय ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए बनिया बुद्धि का यूज किया है। उसने वेन्यू के लिए बलराज से कोलैब कर लिया। अब इसमें ना बलराज का भी फायदा है क्योंकि उससे हैबिटेट फेमस होगा, तो बेसिकली दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कि हैबिटेट के ओनर आ रहे हैं, ओनर यहाँ पर बैठे हैं हैबिटेट। और प्राइज मनी का तो हम सबको पता है कि शो की टिकट की सेल से जो पैसा आएगा वो दे दिया जाएगा। अब बाकी के जितने भी खर्चे हैं वो इजीली YouTube एड रेवेन्यू के थ्रू निकाले जा सकते हैं। अब ना ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शो ने ब्रेक इवन टच कर लिया है और शो अब स्पॉन्सरशिप पे डिपेंडेंट नहीं है। अब ना इस मोमेंट पे YouTube मेंबरशिप मॉडल का सोचा नहीं जा सकता है क्योंकि वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब शो एक्सट्रीमली पॉपुलर हो जाए। सो अब हम बात करते हैं कि समय ने आखिर इस शो को इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे बनाया। किसी भी शो को वायरल करने के लिए ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला कि आपका शो लोगों तक पहुंचे एंड सेकंड लोग आपकी वीडियो में एंगेज रहें जिससे कि वॉच टाइम ज्यादा है। अब ना जिसने सेकंड क्रैक कर लिया उसका फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा। समझाता हूं कैसे। YouTube ना पैसे एड्स के थ्रू कमाता है, सो जितने ज्यादा वीडियोस पर ऐड आएंगे उतना ही ज्यादा फायदा YouTube को भी होगा। इसीलिए YouTube उन वीडियोस को ज्यादा रिकमेंड करेगा जिसका वॉच टाइम ज्यादा हो, जिससे कि वो वहां पर ज्यादा एड्स दिखा सके। और ना वॉच टाइम तभी ज्यादा होगा जब आप वीडियो के अंदर ऑडियंस को एंगेज करके रखोगे। सो लोगों को आखिरी तक एंगेज करने के लिए समय ने दो इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं। पहली, उसने फेमस वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम थ्योरी का यूज किया है। अब ये वेरिएबल सिस्टम रिवॉर्ड थ्योरी क्या है, इसे हम फेमस स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रैट को एक बॉक्स में रखा जाता है एंड वहां पर एक बटन होता है और जब भी रैट उस बटन को प्रेस करेगा हम उसे फूड देंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट ने 2 बार रन किया। पहले में फिक्स्ड इंटरवल प्रेस पर रैट को खाना मिलेगा, जैसे कि हर 5 बार बटन प्रेस पर उसे खाना दे दिया जाएगा। और सेकंड टाइम में उन्होंने इस इंटरवल को वेरिएबल रखा, मतलब कि ये कि कभी 1 बार प्रेस करने पे खाना मिलेगा, कभी 5 बार और कभी 10 बार में। नाउ इस एक्सपेरिमेंट का ना रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग आया। सेकंड केस में, दैट इज वेरिएबल वाले केस में, रैट्स ने बटन को 100 टाइम्स ज्यादा प्रेस किया क्योंकि उन्हें ये होप था कि बस अगर उन्होंने 1 बार और प्रेस कर दिया तो उन्हें खाना मिल जाएगा। अब यही सेम चीज ना वीडियो गेम्स भी हमारे साथ करती हैं। वो ना थोड़े थोड़े टाइम में रैंडमली हमें जीता देंगे, जिससे कि हमें हर बार लगेगा कि नेक्स्ट गेम तो हम जीत ही जाएंगे एंड जिसके थ्रू हम गेम्स में हुक्ड रहेंगे। यही सेम चीज ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी करते हैं। वो किसी भी नए क्रिएटर की एक वीडियो को वायरल कर देंगे जिससे कि वो क्रिएटर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए, ये सोचकर कि उसकी नेक्स्ट वीडियो तो चली जाएगी क्योंकि ये वाली वीडियो भी तो चली ही थी। और समय ने भी यही सेम वेरिएबल रिवॉर्ड थ्योरी का यूज किया है शो के स्कोरिंग के टाइम। अनलाइक अदर रियलिटी शो जहां पर शो ना टैलेंट पर बेस्ड होता है, जिससे कि ना आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये बंदा एंड में जाके जीतने वाला है। लेकिन लेटेंट में ना गेम लक का है। ऑडियंस एंड तक हुक रहेगी ये सोचकर कि इस कंटेस्टेंट का स्कोर अगर जजेस के एवरेज स्कोर से मैच करेगा तो वो जीत जाएगा। नंबर 2, YouTube वीडियो में ना कोलैबोरेशन का काफी बड़ा रोल होता है। अगर आपका फेवरेट क्रिएटर किसी और क्रिएटर के साथ कोलैब करता है तो आप उस नए क्रिएटर की वीडियो आपके फेवरेट क्रिएटर की वजह से देखते हो। एंड यही सेम चीज मिस्टर बीस्ट ने भी करी है। उसने इंडिया में फेमस होने के लिए इंडिया के सारे बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैब कर लिया है। नाउ किसी भी रोस्ट शो और लाइव शो में जब कोलैब होता है तो ना लोग सिर्फ उतना ही पार्ट देखना चाहते हैं जिसके अंदर उनका फेवरेट क्रिएटर प्रेजेंट हो। और इसीलिए समय ने लेटेंट में हर गेस्ट का रोल बिल्कुल एंड तक रखा है। उसका कोई एक पर्टिकुलर एक पार्ट नहीं है। सो अगर आप लेटेंट आपके किसी फेवरेट क्रिएटर की वजह से देख रहे हो तो आप वो शो पूरा एंड तक देखोगे, जिसकी वजह से समय को वापस से पूरा वॉच टाइम मिलेगा और YouTube और ज्यादा उसकी वीडियो रिकमेंड करेगा। और इस तरह से समय ने YouTube एल्गोरिथम को बीट किया है। सो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि किसी भी शो को चलाना किसी स्टार्टअप से कम नहीं है। और जैसे किसी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल वैसे ही YouTube मेंबरशिप मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए सिर्फ वायरल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टाइमिंग का भी उतना ही बड़ा रोल है। समय की सक्सेस में स्टार्टिंग से टाइमिंग का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल रहा है। कॉलेज के जस्ट बाद ही उसे कॉमिक्स की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। 2020 में कोविड की वजह से जब सारे शोज बंद थे, समय ने चेस स्टार्ट कर दिया था। पैंडेमिक ने मेरा लाइफ बदल दिया भाई, मजा आ गया पैंडेमिक। मतलब ये बोलने लायक बात तो नहीं है, पर मैं तो वेट करता हूँ अगली वेव का भाई। नाउ यही सेम चीज ना लेटेंट के साथ भी हुई है। समय का कुशा कापिला का रोस्ट जून 9 को अपलोड हुआ है, जिससे कि समय वाज एक्सट्रीमली वायरल। और लेटेंट की फर्स्ट वीडियो जून 14 को आई है। सो हाँ, उस एपिसोड के फेम का फायदा इंडियाज गॉट लेटेंट को मिला है। अब ना ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि आप किसी भी शो में जाकर आप किल कर दोगे। द ओनली थिंग यू कैन डू इज जस्ट ट्राई योर बेस्ट। नाउ अगेन, जब लेटेंट वायरल हो रहा था, समय ने उस फेम को वेस्ट नहीं जाने दिया और उसने बिना टाइम वेस्ट करे YouTube मेंबर्स ओनली लॉन्च कर दिया। अब ना YouTube मेंबर्स ओनली मॉडल के ना 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि आपको पैसा मिलेगा। नंबर 2, अब ना हर शो में हर पार्ट इतना अच्छा नहीं होता है और ना कुछ जोक्स ऐसे भी होते हैं जो हर किसी के लिए नहीं होते हैं।
अगर इन वीडियोस को नॉर्मली अपलोड किया जाता तो वो वॉच टाइम गिरा देते, जिससे कि YouTube की रैंकिंग पर काफी ज्यादा अफेक्ट आता। इसीलिए समय ने इन वीडियोस को मेंबर्स ओनली में अपलोड किया ताकि YouTube के एल्गोरिथम इसकी वजह से अफेक्ट ना हो और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाए जो समय के डार्क जोक्स और एक्स्ट्रा कंटेंट को देखना चाहते हैं, जिससे कि कई सारे लोग ऑफेंड भी नहीं होंगे। और मेंबर्स ओनली को प्रमोट करने के लिए समय एक नया YouTube चैनल बनाता है, इंडियाज गॉट लेटेंट क्लिप्स, जहां पर वो मेंबर्स ओनली एपिसोड का कुछ पार्ट अपलोड करता है, जिससे कि लोगों के अंदर फोमो क्रिएट हो और वो पूरी वीडियो देखने के लिए YouTube मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर लें। नाउ आफ्टर सीइंग द ह्यूज सक्सेस ऑफ YouTube मेंबर्स ओनली, समय यहां पर भी नहीं रुकता है और वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए 2025 में अपना स्टैंड अप स्पेशल लॉन्च कर देता है, जहां से कॉमेडियंस का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। समय ने अपनी स्टैंड अप स्पेशल से पहले अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए लिटरली कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। अनअकैडमी वाले इवेंट में अगर आप देखोगे तो समय ने अनअकैडमी को बहुत ही ज्यादा बुरा रोस्ट किया है। अच्छा बच्चे भी हैं भाई, देखो आपके माँ बाप का पैसा भाई सोलंकी जितना इन्होंने खर्चा किया ऐसे लग रहा है कि ये कंपनी बंद होने वाली है अभी। अब ना इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि स्पॉन्सर समय को पे नहीं करेगी या फिर कई सारे स्पॉन्सर समय को पे करने में डरेंगे। अब ना ये ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें ना समय को भी पता है, लेकिन समय ने तब भी ऐसा किया। उसे पता था कि ये शो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। इनफैक्ट उसने इस चीज को शो के बीच में चेक भी किया है अपना रोस्ट स्टार्ट करने से पहले। भैया लोग देख भी रहे हैं इवेंट की नहीं, चैट में क्या चल रहा है भाई। समय को पता था कि अगर उसने शो में स्पॉन्सर को रोस्ट कर दिया तो वो चीज वायरल हो जाएगी, क्योंकि ये चीज अभी तक किसी ने करी नहीं है और ऐसा हुआ भी सही। अब ना ये चीज काफी ज्यादा रिस्की है, इसकी वजह से या तो आपकी रीच 100x हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंप्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है और कितनी बड़ी रिस्क आप लेने को तैयार हो। मैं इस चीज को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब आते लास्ट एपिसोड पे कि समय की इस स्टोरी से हम क्या इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, कई बार ना सेकंड मूवर एडवांटेज के ज्यादा फायदे होते हैं। आप ना दूसरों की गलतियों से सीख सकते हो, जैसे समय ने इंडियाज गॉट लेटेंट में AIB और प्रीटी गुड रोस्ट शो की गलतियों से सीखा था। नंबर 2, अगर आपके प्रोडक्ट या बिजनेस में कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हो जिसकी वजह से आप स्केल नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसे फिक्स करना चाहिए, जैसे समय ने शो में स्पॉन्सरशिप की डिपेंडेंसी को हटाया था। नंबर 3, बिहाइंड एवरी सो कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस देयर आर काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स दैट नोबडी सीज। समय के लेटेंट की सक्सेस के पीछे उसके कई एपिसोड, स्ट्रीम्स और कॉमिक स्थान का रोल रहा है, जिससे कि उसे यह समझ आया कि ऑडियंस को एंगेज कैसे किया जाता है। नंबर 4, अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसे सही टाइम पर लॉन्च करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे समय ने इंडियाज गॉट लेटेंट के वायरल होते ही YouTube मेंबरशिप मॉडल को लॉन्च कर दिया था और YouTube मेंबरशिप मॉडल के चलते ही उसने 2025 के लिए उसका लाइव शो लॉन्च कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।